हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूलिंग के बारे में। पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और कुछ क्लासेस अप्रैल और मई में जो हुई हैं वो ऑनलाइन हुई हैं, टीचर्स ने लिया है। और कुछ चीज़ें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत देर से, तो आज इस बारे में बात करते हैं। आज की डेट में आपने देखा लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, एल्कोहल की सेल शुरू हुई और एल्कोहल के साथ में आई थिंक सब ड्रग्स वगैरह का सेल भी इजी हो गया होगा। अभी तक एल्कोहल का सेल करना क्या सरकार के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल एंगल था, कुछ और भी मजबूरियां थी। इस बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। एक बात की तरफ ध्यान देते हैं कि जो एल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ शुरू होता है वो किस एज ग्रुप में होता है। मेरा पर्सनल अंदाज़ा जो है वो 90% जो अल्कोहल और ड्रग्स को यूज़ करने का जो टाइमिंग होता है वो 20-22 साल से 20 से लेकर 25 साल से पहले की उम्र में होता है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसका जो मेन रीज़न होता है वो स्कूलिंग के द्वारा दी गई टेंशन की वजह से बच्चे लोग अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब बात करेंगे एक्सपेंसेस का। डे बाय डे स्कूल की जो एक्सपेंसेस हैं स्कूलिंग के वो बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की ड्रेस का, यूनिफॉर्म का खर्चा, आने जाने का खर्चा और स्कूल की फ़ीस और उसके बाद ट्यूशन का चार्जेस। अब ये सब जो हम स्कूल जाते हैं किस लिए, 6-8 घंटे लगाते हैं, उसके बाद भी ट्यूशन पढ़ना ज़रूरी हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल सेटअप में और एजुकेशन सेटअप में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कमी है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा वेस्टेज ऑफ टाइम, आने जाने का जो टाइम लगता है बच्चों का, आने जाने के बाद स्कूल में पहुंचना, प्रेयर अटेंड करना, प्रेयर अटेंड करने का स्कूल के क्लासेस शुरू होना, फिर स्कूल में 8-8 क्लासेस पीरियड्स होते हैं। उन पीरियड्स के बीच में एक टीचर जाता है, दूसरा टीचर आता है, 5-10 मिनट हर पीरियड में वहाँ ख़राब होना, और वो जो स्विचिंग ओवर चलती है तो मेरे हिसाब से 90% जो बच्चे हैं उनके लिए एक टॉर्चर होता है। चलो इस बारे में भी बाद में बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो है सिलेबस। 20 साल पुराना सिलेबस जो है उसमें थोड़ा चेंज कर दिया जाता है हर साल, में भी कुछ साल नहीं भी किया जाता। तो जो पढ़ाया हमें जाता है उसका 95 क्या मेरे ख्याल से 99% यूज़ नहीं होता है कभी लाइफ में। उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, वो एक मोनोटोनस ही पढ़ाई है। और इस एजुकेशन के बेसिस के ऊपर हमें जॉब भी नहीं मिलता, क्योंकि वो जॉब में काम ही नहीं आता। जॉब के लिए फिर रिट्रेन करना पड़ता है हमें। और उसके बाद अब कोरोना वायरस की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं ऑनलाइन की, लोगों की समझ में आने लगा। लोगों को एक तरीके से मजबूर कर दिया गया, बच्चों को, पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन घर में बैठ के पढ़ाएं। और उसमें वो डिफरेंस देख पाएंगे कि पहले के और अब के परफॉर्मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट है। आप जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आप धीरे धीरे करके जब होम स्कूलिंग की तरफ हम शिफ्ट होंगे तो हमारा मर्जी होगा, हम जिस मर्जी ट्यूटर से पढ़ें, और उसमें क्लास की लिमिट भी नहीं होगी कि एक क्लास में 40 ही बच्चे आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड क्लासेस कम बच्चों की अलग से कंडक्ट की जा सकती है। और उसके अलावा जो इतना अवेलेबल मटेरियल होगा, उस मटेरियल के बेसिस के ऊपर कोई भी आदमी कुछ भी नया चीज़ डालता है। जो सिलेबस है उस सिलेबस को जॉब्स के रेलिवेंट बनाना, वो सब बनाना बहुत आसान रहेगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन फार बेटर है। अब मैं अपने रियल लाइफ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपसे कि ऑनलाइन एजुकेशन में एक सोशल नॉर्म है जो उसके इस रास्ते में आता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरे एक फ्रेंड ने, जो कि खुद ही एक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी जो मिसेज हैं, वाइफ हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका क्वालिफिकेशंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सोशल नॉर्म या सोशल स्टिग्मा या सोशल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो उसमें बहुत से लोग बोलते हैं कि शायद पेरेंट्स सभी के सभी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए वो ठीक से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है। अभी मैं बात करूँगा मेरे फ्रेंड के बारे में। उनके बच्चे ने लास्ट ईयर की बात है 12th पास किया। तो मेरे से मिले तो बात हुई कि बच्चे को कौन सा कोर्स कराया जाए, कौन से कॉलेज में भेजा जाए। अभी उसके एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होने थे एडमिशन के लिए जो होते हैं।
तो मैंने कहा जी आप क्या बात करते हैं, आगे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, 12th में अच्छे नंबर आए हैं, बच्चा अभी यंग है, इंटेलिजेंट है, पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता है अपने आप से, तो आज की डेट में अगर आपको कंप्यूटर्स में ही बीटेक कराना है, जो कि उनका फर्स्ट चॉइस था, पर अगर उसमें एडमिशन नहीं मिलता तो दे वर विलिंग टू सेटल डाउन फॉर समथिंग इन्फीरियर ऑल्सो, समथिंग एल्स ऑल्सो, नॉट इन्फीरियर, दिस इज नथिंग इन्फीरियर अकॉर्डिंग टू मी। सो मैंने कहा आज की डेट में सारे के सारे जो कंप्यूटर कोर्सेज है ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो इंटरफेस होता है वो इंटरफेस आपके जो आज की डेट में स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है उस इंटरफेस से सैकड़ों हज़ारों गुना अच्छा होता है। और सबसे मज़ेदार बात है कि जो आप आने जाने का, पहली बात तो एग्ज़ाम्स देते रहेंगे, एंट्रेंस का रिजल्ट्स का वेट करते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आया तो कुछ बच्चे इवन पूरा ईयर ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर 4 साल में जब वो 4 साल का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी 4 से 6 लाख रुपए का खर्चा, उसके अलावा अगर हॉस्टल लेना पड़े, अगर और सब खर्चे आने जाने के खर्चे मिलाओ तो करीब करीब 8-10 लाख रुपए खर्च हो जाता है। आप माने या ना माने ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इससे कोई भी बच्चा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और जो 4 साल का जो टाइम खराब होता है, बिकॉज इसमें जो कोर्सेज कराए जाते हैं वो 20-20 साल पुराने होते हैं, वो रेलिवेंट नहीं होता बिजनेस के, और वो इरेलीवेंसी के लिए भी हम इतना पे करते हैं। वो कहते हैं बात तो आप ठीक कर रहे हो पर फिर भी बीटेक तो कराना है ना। तो एक सोशल नॉर्म है कि बच्चे ने बीटेक नहीं किया तो उसकी शादी नहीं होगी, वो कहीं उसको जॉब नहीं मिलेगा। तो आज की डेट में बीटेक की जगह अगर हम ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, और बहुत सारे फेमस और प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशंस हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप जब मर्जी जिस मर्जी समय अपना टाइम चूज़ करें, जब आपका कोर्स हो गया आप उसको टेस्ट दें, अगर आपका पास नहीं होता तो आप फिर 1 महीना ट्राई करके, 15 दिन ट्राई करके फिर दोबारा से टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। और इन सर्टिफिकेशंस की इंटरनेशनल वैल्यू है। और कल मैं देख रहा था प्राइस, एक सर्टिफिकेट, अगर W3 स्कूल्स की बात करें 7,000 रुपये का एक सर्टिफिकेट है। अगर आप 10 सर्टिफिकेट भी लेते हो 2 साल के अंदर तो भी सिर्फ 70,000 रुपये लगते हैं। एंड देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जो कि टोटल $10 के अंदर ही महीने के या वन टाइम $10 दीजिए और जितने मर्जी टेस्ट लीजिए। तो क्या होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने होते हैं उसमें जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर वो तो बहुत कम होता है इनिशियली, और वॉल्यूम्स जब बनती है तभी उनका कॉस्ट बढ़ता है शायद। तो जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है किसी भी चीज़ में उसका रेट बहुत कम होता है। तो आपको, और ये सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस चूज़ किए जाते हैं वो चेंज होते हैं, और रियल लाइफ मतलब उसमें कोडिंग भी आप करना पड़ता है ऑनलाइन। तो इसमें जो हेराफेरी करने का स्कोप होता है बहुत कम होता है। फिर उसके अलावा क्या किया जा सकता है कि जो सर्टिफिकेशन है इसमें सोशल सिक्योरिटी कोड या जैसे आधार कार्ड नंबर डाल दिया, तो जो भी आदमी कहीं इंटरव्यू के लिए जाएगा उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि ये बच्चा यहाँ आया था और वो इस वजह से फेल हुआ। अगर कोई गड़बड़ करके पास आउट कर भी लेता है तो सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर आपको प्राइवेट जॉब्स मिल रहे हैं जो फिक्स नहीं है। आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, बट और उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो इन सर्टिफिकेशंस का कोई वैल्यू नहीं रहता उस आदमी के लिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही एक्सेप्टेबल शायद ना हो, पर सो फार एज प्राइवेट सेक्टर इज कंसर्न, प्राइवेट सेक्टर तो सर झुका के इन लोगों को लेगा। और जो ये 4 साल खराब हो रहे हैं, ये 4 साल खराब नहीं होंगे। बीटेक करने के बाद लोगों को 10 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको अगले 1-2 साल के लिए कंपनीज को ट्रेन करना पड़ता है। और अगर यही ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे तो आप पहले दिन से ही डिलीवर कर सकते हैं रिजल्ट्स, एंड यू कैन ईजिली गेट अ जॉब ऑफ 50K। और उसके अलावा ऑनलाइन ये जो फ्रीलांसिंग होता है, फ्रीलांसिंग भी आप 6-8 महीने 1 साल करें तो फ्रीलांसिंग के बाद आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप में कैपेबिलिटी है तो, अगर आप अपने काम को रियली एंजॉय करते हैं तो ये जो बीटेक का है एक सोशल नॉर्म बना हुआ है कि सिर्फ इसी की वैल्यू है और यही करेंगे तभी हमारा सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी होगी। हम मतलब ये जो पढ़ाई लिखाई होती है इसका एम्प्लॉयमेंट से, इसका हमारे फ्यूचर में यूज़ से कोई वैल्यू है या नहीं है? मेरे ख्याल से कोई भी वैल्यू नहीं है। ये एक सोसाइटी के अंदर अपने स्टेटस सिंबल बना हुआ है कि ये डिग्री है तो आपका स्टेटस है, जबकि एक डिग्री मीन्स नथिंग एट ऑल। सो ये जो नॉर्म है, अभी जो हमारी एक अपॉर्चुनिटी उभरी है कोरोना वायरस की वजह से, उसको हमें पूरा यूज़ करना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सरकार को ऑनलाइन या होम स्कूलिंग करने के बाद में एग्ज़ाम्स का प्रोविज़न करना चाहिए और थ्रू आउट एग्ज़ाम करने का प्रोविज़न्स करना चाहिए। अभी एक बात होती है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो और भी बहुत कुछ सीखते हैं,
तो बहुत बढ़िया बात है। सोशलाइजिंग के बारे में स्किल्स होता है, स्पोर्ट्स होता है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो 6-8 पीरियड्स होते हैं जिसमें सिर्फ 5% से 10% बच्चे ही खेल कूद पाते हैं या सोशलाइजिंग के लिए आगे बढ़ पाते हैं, सोशलाइजिंग के लिए अलग टाइम, अलग अरेंजमेंट्स होना चाहिए जहाँ पर हमें डांसिंग, सिंगिंग और बाकी सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ये नहीं है अब हमारे पास क्या होता है कि पूरे हफ्ते में 2 पीरियड होंगे, मे बी दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के 2 पीरियड में 40 बच्चे होते हैं जिसमें से बच्चों पर पूरी अटेंशन नहीं दी जाती है। अगर यही चीज़ स्पेशलाइज्ड हो, पूरा स्कूल ही 2 घंटे के लिए सोशलाइजिंग की क्लासेस होती हो, उसमें जो सोशल स्किल्स सीख रहे हैं उसकी क्लासेस होती हो, तो आप समझ सकते हैं 90% पीपल विल गेट द बेनिफिट। और ये जो सोशलाइजिंग की क्लासेस हैं धीरे धीरे करके ये भी ऑनलाइन हो सकती हैं, और जो रियल इंटरेक्शन है ओनली दैट कैन टेक प्लेस इन दोज प्लेसेस। और ये जो प्लेसेस हैं ये प्रॉपर यहाँ पर पेरेंट्स भी जा सकते हैं। तो ये जो ड्रग्स और ये जब बाकी सब चीज़ों के जो डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं, आप एक बच्चे को कब तक फोर्स करेंगे? स्कूल में जाकर बैठ जाने में 80 to 90% बच्चे नहीं रोज़ तैयार होते पढ़ने के लिए। तो ये एक तरीके की पनिशमेंट होती है बच्चों के लिए। होम स्कूलिंग करिए, और ये जो टेस्ट होते हैं ये 1 साल में एक बार होने की जगह इसके प्रोविज़न होना चाहिए कि साल में 8-10 बारी, 12 बारी हो सके। और होम स्कूलिंग के अलावा बच्चों को एज ए पनिशमेंट पेरेंट्स स्कूल भेज सकते हैं। जो क्लासेस होनी चाहिए वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए होनी चाहिए, और वो भी जब पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा, वो उसको डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे, तो एज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन सो हम स्कूलिंग को ब्रेक करें एक डिफरेंट कैटेगरीज में कि हम उसको स्कूल से बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं, और उसी में स्पेशलाइज करके हम बच्चों को एनरोल करें या बच्चों को बुलाएं उन्हीं स्पेशल चीज़ों की ट्रेनिंग देने के लिए जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है। सो मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट टाइम टू फोकस ऑन दिस थिंग कि हमें रियली में बच्चों को क्या बनाना है। ये एक भेड़ चाल जो है, सुबह ही सुबह लाइनें लग जाती हैं स्कूल बसेस की, स्कूल के लिए जो रिक्शा जा रहे हैं, इतना ट्रैफिक, इतना पॉल्यूशन होता है इस सब की वजह से। इसकी जगह में हम इस टाइम को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। दूर दूर के अच्छे स्कूलों में भेजना, अपने घर के कंफर्ट में बैठिए और पढ़िए आराम से और एग्ज़ाम दीजिए साल में 10 बारी। अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं तो फास्ट ग्रोथ हो सकता है। इट कुड बी जॉब ओरिएंटेड ऑल्सो। आप सब कुछ ठीक से ऑर्गेनाइज करके पढ़ा सकते हैं प्रॉपरली। So this is the right time. Spread this message so that homeschooling concept and online education concept can spread faster now. Thanks for watching this video.